तो हाय फ्रेंड्स, यह है एनसीईआरटी और यहीं पे वैकेंसी आया है नॉन टीचिंग पोस्ट का। ठीक है, तो चलिए जाते हैं सबको एक एक करके डिटेल में। बहुत सारे पोस्ट है यहाँ पे और थर्ड ग्रेड ठीक है से लेकर के अलग अलग प्रकार के पोस्ट है, सबके बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। ठीक, और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 50 साल तक है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके बात करते हैं कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। आईटीआई लेवल का भी पोस्ट है, 12th लेवल का भी पोस्ट है। ठीक है, टोटल कितना प्रकार का पोस्ट है? 47 प्रकार का पोस्ट है। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। ठीक, एक बार देख लेते हैं कि किसमें क्या है, कौन सा कॉलम में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है, ये ग्रुप सी का सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। ठीक, और अप्लाई कैसे करना है वो भी जानेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए 7 पे के अकॉर्डिंग आपको ये सैलरी दिया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दिखाया गया है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका अनुसूचित जाति के लिए है, एससी के लिए, ये एसटी के लिए है, ये ओबीसी के लिए, ये ईडब्ल्यूएस और ये जनरल। ठीक है, किसमें कितनी सीटें हैं सब बताए गए हैं एक एक करके। तो हिंदी में ही पढ़ते हैं क्योंकि हिंदी को भी पढ़ाया जा चाहिए कभी कभी, नहीं तो इंग्लिश में हमेशा हिंदी की फिर वैल्यू घट जाती है। तो देखिए कास्टकार, समझ पा रहे हैं? कास्टकार मतलब कारपेंटर। ठीक है, इसमें मैक्सिमम एज 27 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है जनरल से। फिर आ जाता है टचर ग्रेडर। अरे भाई इतना हिंदी मत लिखो यार, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। टचर ग्रेड 2, तो इसमें जो है आपका लेवल 2 का पोस्ट है, एक वैकेंसी है, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा ना। और क्वालिफिकेशन क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात तो क्वालिफिकेशन जानना चाहिए हमें। ठीक, उसके बाद हम बात करना चाहिए कि कौन सा पोस्ट किसके लिए है। तो यहां से देख लेते हैं। कास्टकार, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और संबंधित ट्रेड में आईटीआई और 3 वर्ष का अनुभव। ठीक है, कास्टकार मतलब आपका वही हो गया कारपेंटर। ठीक है, बढ़ई। टचर ग्रेड 2, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण, किसी भी ट्रेड में आईटीआई। ठीक है, ऑडियो उपकरण, वीडियो उपकरण, फिल्म उपकरण संपादन अनुभव, 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। चित्रकार, ठीक है, चयन की विधि, देखिए यहाँ पे चयन का विधि स्किल टेस्ट लिखा गया है। और मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास और आईटीआई के साथ 3 वर्ष का अनुभव, संबंधित ट्रेड में आईटीआई। इंग्लिश में ही पढ़ते हैं यार बुझा नहीं रहा है ना, तो यहां से हमें इंग्लिश में भी मिल जाता है फॉर्मेट, इंग्लिश वाला ही पढ़ते हैं। और आज से अप्लाई शुरू है 27 तारीख से। हिंदी वाला तो बुझाया नहीं, मतलब इतना शुद्ध हिंदी में लिख दिया ना कि मुश्किल पड़ रहा था पढ़ने में ना। चलिए आ जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं फटाक से एकदम। हाँ देखिए, सबसे फर्स्ट अप्लाई का डेट देख लीजिए। 27 दिसंबर से अप्लाई शुरू है और 16 जनवरी तक अप्लाई होगा। ठीक है, एग्जाम का होगा वो डेट अभी नहीं जारी किया गया, एग्जाम का डेट। ठीक, एक एक करके जानते हैं। कारपेंटर, तो 10th पास और आईटीआई हो आपके पास और 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो। फिर आ जाते हैं टचर ग्रेड 2, इसमें जो है आपका 10th पास और आईटीआई किए हो। ठीक, इन एनी ट्रेड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग ऑडियो इक्विपमेंट, वीडियो इक्विपमेंट, फिल्म इक्विपमेंट, एडिटिंग वगैरह। ठीक, नेक्स्ट पेंटर का पोस्ट है। ठीक है, तो पेंटर चित्रकार लिख दिया था वहां पे यार। 10th पास प्लस आईटीआई पेंटर से और जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लाइटमैन, तो लाइटमैन में 10th पास और आईटीआई किए हो लाइटमैन से, और जो है ये एक्सपीरियंस हो आपके पास कितना, 3 ईयर का। फिल्म जॉइंटर, सॉरी फिल्म जॉइनर, इसमें जो है आईटीआई इसमें भी मांगा गया है फिल्म जॉइनर। उसके बाद है देख लेते हैं, तो आपका जाता है सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसमें 12th पास मांगा गया है और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किए हो लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया डिजायरेबल में। ठीक है, हालांकि एग्जाम होगा तो आप जो है एग्जाम में क्वालिफाई कीजिए ना, आपका हो जाएगा। लैब असिस्टेंट का देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिएगा, रिटन टेस्ट है मतलब कि एग्जाम होगा। इसमें स्किल टेस्ट है मतलब एग्जाम नहीं होगा, आपको काम करके दिखाना होगा, समझे? आईटीआई वाला सब में स्किल टेस्ट होता है, एग्जाम नहीं होगा।
लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी का पोस्ट है, इसमें जो है 12th और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट कोई एक आपको देना होगा। ठीक है, राइटिंग रिटन टेस्ट होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। लैब असिस्टेंट का पोस्ट है, बोला गया है बैचलर डिग्री इन द रिक्वायर्ड फील्ड और एक्सपीरियंस इन द हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन और नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। तो सिंपल सा है, लैब असिस्टेंट में आपको जो है बैचलर डिग्री इन रिक्वायर्ड फील्ड जब आप फॉर्म में अप्लाई करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि इसमें क्या मांगा गया है एक्चुअल में। ठीक है, स्टोर कीपर ग्रेड 2 12th पास बोला गया है। ठीक है, साथ में डिप्लोमा इन स्टोर कीपिंग एंड पर्चिंग का एक सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स 2 साल का और 1 साल का, तो वो कोर्स आप किए होने चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 2 तो ग्रेजुएशन किए हो, साथ में डिप्लोमा किए हो ग्राफिक्स या एनिमेशन या कंप्यूटर में। ठीक है, और एक्सपीरियंस हो 1 ईयर का। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिल्म असिस्टेंट ग्रेजुएशन किए हो एंड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किए हो फिल्म में। ठीक है, मीडिया फील्ड में, और एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट आ जाता है फ्लोर असिस्टेंट, 12th पास हो और 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो। ठीक है, 1 ईयर एक्सपीरियंस, ये सब हैंडलिंग में टीबी है, डिप्लोमा वगैरह वगैरह क्या है पढ़ लीजिएगा यार, जो लोग कोर्स किए हैं, बहुत रेयरली कोई कोर्स करता है ऐसा। कंप्यूटर ऑपरेटर का है, 12th पास हो और डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर एप्लीकेशन जो डीसीए का कोर्स होता है। साथ में यहाँ पे बोल दिया गया है कि कन्वर्जेंट विथ डी बेस लोटस और ग्राफिक्स पैकेज, ये सब तो बहुत कम लोगों को आता है। ठीक है, वर्ड स्टार पैकेज। स्टोर कीपर बैचलर डिग्री इन आर्ट साइंस कॉमर्स और साथ में जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सीनियर प्रूफ रीडर इंग्लिश, तो बैचलर हो आप इंग्लिश से, केवल इंग्लिश ऑनर्स वाले। 2 ईयर का एक्सपीरियंस वर्किंग इन किसमें, तो प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कॉपी होल्डर, ये सब इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि किताब वगैरह छापना होता है इन लोगों को, तो इसीलिए एनसीईआरटी किताब छापती है ना, तो एनसीईआरटी का वैकेंसी है तो वही सब मांगेगा। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है। नेक्स्ट है आपका टीवी प्रोड्यूसर ग्रेड 3। आगे देख लेते हैं, ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 1 है। नेक्स्ट है ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड 3 है। ठीक, टेक्नीशियन ग्रेड 1 है। सेट डिजाइनर है, स्क्रिप्ट राइटर है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे, तो कैमरामैन, फोकस करो, प्रोफेशनल असिस्टेंट। नेक्स्ट है प्रोडक्शन असिस्टेंट, स्टोर ऑफिसर। ठीक, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर अकाउंटेंट, पब्लिक असिस्टेंट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। कितना पोस्ट है जी, असिस्टेंट इंजीनियरिंग ग्रेड 1 और असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर, बिजनेस मैनेजर, प्रोडक्शन ऑफिसर, और सबसे फर्स्ट में आ जाता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। तो ये सारे पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 138। ठीक है, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई यहीं से हो जाएगा, जैसे कि आप एनसीईआरटी गूगल पे सर्च कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही सर्च करेंगे इनका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से एनसीईआरटी का, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट में देखिएगा यहाँ पे, जैसे थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, खुल जाएगा और यहीं पे आ जाता है एडवर्टाइजमेंट ऑफ नॉन अकेडमिक। ठीक है, डायरेक्ट कोटा रिक्रूटमेंट 2025 एनसीईआरटी। इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई क्लिक हेयर जो है ना, अप्लाई हेयर, इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से अप्लाई का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको सबसे पहले टू रजिस्टर पे क्लिक करना होगा, क्लिक कीजिए और यहाँ से आपका अप्लाई शुरू हो जाएगा। ठीक, खुल जाएगा फॉर्म और फिर आप इसको अप्लाई करके यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यही है प्रोसेस, बस जिनको अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, तो एप्लीकेशन फ़ी जानना जरूरी है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी कितना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी। अच्छा, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार कि एप्लीकेशन फ़ी कितना है। हालांकि बहुत कम लोग एलिजिबल होंगे, ऐसा वैकेंसीज के लिए जब भी आता है ऐसा वैकेंसी तो एलिजिबल बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, और एग्जाम सेंटर कहाँ मिलेगा ये भी नहीं बताया गया है ना। एप्लीकेशन फ़ी कहाँ लिखा है यार, कहीं पे तो वो लिखा होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं,
एप्लीकेशन फी अगर कहीं पे होगा तो ज़रूर, हम खोज नहीं पा रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। हाँ, यहीं पे होगा हमको लगता है। एप्लीकेशन फी तो यहीं पे मिल जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है 39 पेज का, इसमें आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फी, एंड सिलेबस भी आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, ये डेट वगैरह है, और एप्लीकेशन फी कहीं पे होगा, एज रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ी बहुत ज़्यादा है यार, 1000, 1200, 1500, तो मुझे लगता है बहुत कम लोग अप्लाई कर पाएंगे। फिर भी देख सकते हैं आप। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ देगा कोई नहीं जान रहा है। ठीक है,